नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में आप मेरे साथ मौजूद हैं राजेश सिन्हा जी। एचडीएफ लाइव इंडिया इनका चैनल चलता है और पोर्टल भी है सर, पोर्टल भी है। आप हिंदुस्तान में भी लिख चुके हैं, हिंदुस्तान जो पत्रिका जो अभी पेपर है उसमें भी लिखे हैं। बहुत पुराने मजे हुए पत्रकार हैं और ज़्यादा विवादित रहे हैं। निश्चित रूप से ये विवादित रहे। खगड़िया ज़िला में जो राजेश सिन्हा का एक पहचान है विवादित पत्रकारों के रूप में। बड़ी दिनों तक इन्होंने प्रेम हेमरेज का थोड़ा सा आघात हो गया था, बड़ी दिनों तक वो अस्वस्थ रहे। अभी भी ज़्यादा स्वस्थ नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी जो लेखनी है अस्वस्थता में भी कभी रुकी नहीं है। मेरे चैनल पे आने के लिए, जेपी न्यूज़ 23 पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, कल एक वीडियो वायरल होता है। मैं रात में संजोग से जगता हूं सर और देखता हूं अपना मोबाइल, जब खोलता हूं तो आपका ही वीडियो ये वायरल होता है और गंजी पहने हुए आपका सीन जब देखता हूं तो मैं पहचानता हूं ये राजेश सिन्हा के घर का ही सीन है। और ये थोड़ा सा हल्ला गुल्ला लग रहा है, क्या मामला क्या है, थोड़ा सा हम उस पर जानना चाहते हैं। कल शाम में मैं और रोशन पत्रकार दोनों मार्केट उर्केट घूम के सब्जी उब्जी खरीद के घर आए। घर आने के बाद कपड़ा बदलने के बाद थोड़ा तंबाकू खाने की मेरी आदत है। अच्छा। तो मैंने अपने टेबल पर देखा कि तंबाकू ख़त्म हो चुका। तो मैं पड़ोस में ही दुकान है वहीं लाने गया, वही गंजिए में जब मैं लेके लौट रहा था तो 3 शादी वर्दी में लोग खड़े थे, आम जैसे जो ड्रेस सिविल ड्रेस। तो पीछे से एक ने मेरा पैंट पकड़ लिया, पैंट में हाथ दे दिया, पीछे से हाथ डाल के उसको पकड़ लिया। सुबह क्या नाम है? तो मैंने पूछा आप कौन है? तो क्या नाम है बताओ। बोले आप। तो हम बोले आप कौन हो? जोर से मैंने कहा। मेरी माँ संजोगवश घर के बाहर खड़ी थी, दुकान से वो भी शायद आई थी, तो नज़र पड़ी, मेरी आवाज़ सुनी और उसके बाद आसपास के लोग थे सब जमा हो गए। तो फिर कहा गया कि भाई मतलब ये मामला है, एक केस है। तो लोगों ने बोला कि अगर केस है तो वारंट दीजिए, वारंट दिखाइए। अरे जो अगर मान लीजिए वारंट है तो सब तरीके से पुलिस आती है, वारंट दिखाती है और अगर एक्यूज है तो अपना अरेस्ट भी हो जाता लोग। लेकिन अगर आप पकड़ने के लिए आइए और शादी वर्दी में रहिए और आपकी पहचान पुलिस की नहीं हो तो थोड़ा सा, और उसको ये कहिए कि आप एक तरह से मेरा कल अपहरण किया जा रहा था। अपहरण किया जा रहा? हाँ बिल्कुल, मेरा अपहरण किया जा रहा था। किसी को पता भी नहीं चलता, ये लोग हमको उठा के ले जाता और कहीं मार के फेंक देता। मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई। बिल्कुल। ये आपका देखिए, इसके बाद देखते हैं कि पुलिस का भी वर्दी में आए हुए हैं। हाँ। तो ये पुलिस जो आई थी तो पुलिस को आपने मंगाया या आपके अगल बगल के लोगों ने फ़ोन करके मंगाया या वही तीनों में से किसी ने फ़ोन करके मंगाया? नहीं, समाज के लोगों ने कॉल किया। समाज के लोगों ने कॉल किया। देखिए, आपके घर के 100 मीटर की दूरी पर लगभग थाना है। हाँ, चित्रगुप्त नगर थाना। हाँ, तो समाज के लोगों ने कॉल किया तो पुलिस आई और पुलिस के आने के बाद जो भी आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे। अरे मेरा एक ही कहना है या समाज के लोगों का कहना है या मेरे घर परिवार के लोगों का कहना है कि अगर ठीक है कोई मामला में एक्यूज्ड हो गए तो जांच प्रक्रिया चल रही है। जांच प्रक्रिया के बाद अगर है सही में दोषी है तो वारंट लीजिए, या वारंट आप लीजिए नहीं लीजिए, स्वतः कोर्ट में लोग आत्मसमर्पण करके बेल लेगा। हाँ, देखिए आपका केस में नाम तो आया है। हाँ। आपका नाम आया कि आपका चैनल का नाम? मेरे चैनल का, रोशन के चैनल का और भी ये सूरज जी हैं उनका मतलब सबके अखबार का या चैनल का नाम डाला है। अब सबसे बड़ी पूरे सब का सब पर FIR है। हाँ, FIR तो FIR नहीं है? FIR है, उसमें 4 लोगों का नेम्ड FIR है। 4 या 6 लोगों का नेम्ड FIR है। बाकी हम लोगों के चैनल पर FIR है। हम लोग का कसूर बस यही था कि देखिए, हम कसूर पे आएंगे। आप पे FIR क्यों किया गया है इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन कल शाम की जो घटना आपने बताया कि मेरा अपहरण हो जाता, बिल्कुल यदि वह पुलिस थी तो आपसे 100 मीटर की दूरी पर चित्रगुप्त नगर थाना है। आप शाम में अभी हम बराबर देखते हैं, घूमते रहते हैं, तो उस समय भी आपका अरेस्टिंग हो सकता था। या आप मान लीजिए कोई पत्रकार जो होता है या वकील
वो कानून के दायरे में रह के काम करता है। आप कानून तोड़ नहीं सकते हैं, पूरे मुझे विश्वास है, क्योंकि आपने आप कलम की लेखनी की ताकत के बल पे आप टिके हुए हैं। आप कानून ब्रेक नहीं कीजिएगा। आपको फ़ोन कर देता कि भाई ये आपके आइए थाना पर, ज़रूरी है, या आप एक्यूज्ड हैं, आपको अरेस्टिंग, आप सरेंडर हो जाते हैं। या यदि पुलिस सिविल ड्रेस में आपके यहाँ आती है और बिना आइडेंटिटी का और वारंट भी नहीं है, तो ये सोचने वाली बात है। वो वीडियो में तो आ ही रहा है कि बार बार वारंट का। देखिए ये पूरी प्रकरण में क्या लग रहा है कि आपको तो लग रहा है कि अपहरण किया जा रहा था। क्या लग रहा है कि आप क्यों दोषी, आपके ऊपर एफआईआर है, आप तो दोषी अभी तो बाद की बात है। लेकिन ये क्या लग रहा है मंशा, अब बहुत सारे लोग हैं, राजेश सिन्हा ही क्यों दोषी है? क्या आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? राजेश सिन्हा चूँकि मुखर होकर पत्रकारिता किया, जीवंत पत्रकारिता किया, लगभग 3 दशक की पत्रकारिता में मैंने हर वो सच लिखा जो सच लोगों तक जाना चाहिए। मैंने सच को छुपाने की कोशिश कभी नहीं की। मैं मतलब पत्रकारिता किया, जीवंत पत्रकारिता किया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कलम से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये लोगों में लहर है, और लहर कुछ 2-3 दलाल पत्रकार हैं, वो एक सिंडिकेट है। ये जो भूमि माफिया हुए या जो कुछ पदाधिकारी हैं, इन लोगों का एक सिंडिकेट है। देखिए आप भी सिंडिकेट का लगा रहे हैं दोष, और आपके ऊपर जो एफआईआर किया गया है उसमें भी सिंडिकेट का वर्णन है कि ये लोगों का एक गिरोह है। एफआईआर जो हुआ है, ये वजह क्या हो सकता है, इसके पीछे हम बात करेंगे। आपने सिंडिकेट की बात की है, थोड़ा सा इस पर आप डिटेल्स में जाइए। सिंडिकेट मान लीजिए, देखिए लोगों को किया जा रहा है कि जो सिंडिकेट में जैसे भूमि माफिया है, कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ पत्रकार हैं, ये तीनों मिलके मतलब कोई अगर विरोध करता है ना, उन लोगों के सिंडिकेट के कारनामे का विरोध करता है तो उसको टारगेट करते हैं, खुलासा करते हैं। तो वो जैसे मान लीजिए हुआ क्या कि इस पूरे प्रकरण में एफआईआर जो हुआ, देखिए अब एफआईआर पर आते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर है, वजह क्या हो सकता है? थोड़ा सा कहानी को आप बताइए। देखिए कहानी बता रहे हैं कि इसमें अवध बिहारी संस्कृत कॉलेज के ज़मीन से संबंधित रहीमपुर मतलब ज़मीन से संबंधित मामले को लेकर अभय कुमार गुट्टू सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो मोर्चा खोले हुए हैं एसडीओ के विरुद्ध बहुत पहले से। अच्छा, ठीक है। एसडीओ खगड़िया सदर अमित अनुराग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। वजह क्या हो सकता है? वजह वही कि बंदोबस्ती खुले डाक से नहीं करके, मतलब बंद कमरे में अपने मतलब ये क्या बोलते हैं, पसंदीदा लोगों को दे दिया गया ज़मीन। अच्छा। मतलब सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, अवध बिहारी संस्कृत कॉलेज का सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, उसका उपभोग वो कर रहा है जो एसडीओ के चहेते हैं। तो अब देखिए इस मामला को आगे बढ़ाया है अभय कुमार गुड्डू। तो इसमें राजेश वर्मा और सारे पत्रकार कहाँ दोषी हैं? बस यही कि वो मामले को आगे बढ़ाए, और जो तथ्य था, जो लेटर सामान्य प्रशासन विभाग ये वो, उस आधार पर हम लोगों ने सभी लोगों ने खबर चलाया। सबसे बड़ी बात तो ये केवल खबर चलाया, बस और आपने केवल खबर चलाया। बस गुनाह यही है कि हम लोगों ने खबर चलाया, और जो सच था सच को सच लिख दिया। सच को सच लिख दिया, बस गुनाह यही है। सच क्या है? और जो सच है वही ना कि मान लीजिए बंद कमरे में आप अपने पसंदीदा लोगों को ज़मीन दे दिए, उनके नाम से बंदोबस्ती कर दिए, जो कानूनन मतलब गलत है। कानून गलत है। हाँ, वो आपको खुले डाक से मतलब ये बंदोबस्ती कराना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया। तो मान लीजिए हम लोग तो चलिए अभी आपके ऊपर एफआईआर है, आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी में सुपरविजन चल रहा है, ठीक है, मामले की जांच चल रही है। अब मामले की जांच हो रही है तो मान लीजिए जो तथ्य, जो आरोप लगाया गया है वो जांच में आएगा तभी तो कुछ होगा। और पुलिस पदाधिकारियों ने ही ये कहा था कि मामले की जांच हो रही है, मामले की जांच के बाद अगर कार्रवाई होगी। अच्छा। तो ये आश्वासन दिया गया था। मैंने पुलिस पदाधिकारियों से स्पष्ट कहा कि हम पैरवी नहीं करेंगे, कोई भी आदमी हम लोग पैरवी नहीं करेंगे। हम लोगों पर अगर आरोप जो लगा, जो पत्रकारों पर आरोप लगा, उस आरोप के मतलब हिसाब से आप देख लीजिए, जो सही है सही लिखिए। तो बताया गया है पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा कि सभी मतलब पूरे मामले की जांच चल रही, जांच के बाद अगर कार्रवाई होगी। तो जैसे मान लीजिए न्यूज़ के लिए इधर उधर निकलना होता तो निकले, आम दिनों की तरह कल भी निकले। और कल ये जिस तरह का हादसा हुआ, संजय जी, भय लगता है कि ये तो अपहरण करके अब किसी को पता भी नहीं चलता ना, उठाता और मार के कहीं फेंक देता।
जी, सुनने में आया है कि चित्रगुप्त नगर थाना में उसी समय आपने आवेदन दिया है। क्योंकि मेरी बहन, माँ, पत्नी, बच्चों के साथ मारपीट की गई। तो पहले ये लोग हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में ये लोग का इलाज हुआ, ट्रीटमेंट के बाद थाना में पूरा जो वीडियो फुटेज है वो समूचा देते हुए, वीडियो सीसीटीवी बाहर में लगा हुआ है। नहीं, वो जो वीडियो बनाया गया अच्छा। सीसीटीवी का तो मान लीजिए जिस समय मंगा जाएगा दिया जाएगा, पूरा है, मतलब पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। अच्छा। तो वो दे के फिर थाना में आवेदन दे के रिसीविंग ले लिया गया। अब केस किया गया या नहीं किया गया इस पर जानकारी नहीं। चलिए, जानकारी नहीं है। हम जानना चाहते हैं, जो 3 आदमी का आप नाम लेते हैं, आपको क्या लगता है वह तीनों आदमी पुलिस का आदमी था? आपको लग रहा है क्या? नहीं, हम मतलब शकल से या लोग के चाल चलन से कहीं से भी पुलिस नहीं लग रहा। वो पुलिस नहीं लग रहा था। रक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए ना, तो वो रक्षक की भूमिका नहीं थी, कल वो भक्षक की भूमिका थी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा अपहरण करके मेरी हत्या कर दी जाती, वही सिचुएशन पैदा किया गया था। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 के आसपास, 9 की इधर उधर बज रहा था, तो मेरी माँ जब चिल्लाई तो समाज के लोग सब एकत्रित हुए, तो योजना में सफल नहीं हो सका। और फिर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, सूचना कॉल किया, तो फिर पुलिस भी आई थी। जी, कल की घटना जो शाम में घटी, यह इस घटना को और वह रहीमपुर की जो घटना संस्कृत अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय की जो खबर आपने चलाया, दोनों को आप जोड़ के देखते हैं? हाँ, बिल्कुल वही प्रकरण ही है। वही देखिए, ब्रेन हेमरेज के बाद से डॉक्टर ने मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा मतलब काम करने से मना किया। ठीक है, तो हल्का फुल्का हम खबर चलाते हैं, या तो खबर नहीं, तो हम 30 वर्षों की पत्रकारिता में हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, सहारा समय चैनल, मतलब एक लंबा लिस्ट है, सब जगह मैंने काम किया। सब जगह आपने काम किया? सब जगह मैंने काम किया। देखिए, यह लड़ाई जो है, इस प्रकार से आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है या आपका अपहरण करने का प्रयास किया जा रहा है, आप तो कह रहे हैं कि वह पुलिस नहीं था, कोई दूसरा हो सकता है, तो आप पे क्या लग रहा है कि ये क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या लग रहा है, यदि प्रशासन का ऐसा रुख रहा तो क्या लगता है कि यह पत्रकारों और प्रशासन के बीच की लड़ाई है, या प्रशासन या राजेश सिन्हा के बीच की लड़ाई? प्रशासन और पत्रकारों के बीच की लड़ाई है। टारगेट मुझे इसलिए किया गया क्योंकि अन्य जितने हैं उसमें एक्यूज्ड सभी भूमिगत हो गए, खगड़िया से आउट हो गए। लेकिन चूंकि मैं बीमार आदमी हूँ, अगर मैं कहीं रहूँगा अभी तो फिर मेरा सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? तो घर परिवार के बीच ही रहे, और मतलब शाम में थोड़ा टहलने के लिए निकलते रहे, तो लोगों को और कुछ न कुछ हम लिखते रहे। ठीक है, सच को हम लिखते रहे, तो ये लोगों को लहर रहा था। वैसे वो 3 जो दलाल पत्रकार हैं उनको, और जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनको लहर रहा था। तो ये था कि सीधे मुँह ही बंद कर दो, मुंह बंद करने की योजना है, बस मुंह बंद। क्या कहना चाहेंगे आपके खगड़िया के जो भी पत्रकार हैं, आप तो कहते हैं दलाल पत्रकार भी, लेकिन तमाम पत्रकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि इसकी भूमिका क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहता है? खगड़िया में पत्रकारिता जिस तरह से कलंकित हो रही है, उसे बचाने के लिए सभी पत्रकारों को एकजुट होकर एक मंच पर आना चाहिए। सच लिखने की आज़ादी अगर आपसे छीनी जा रही है तो इसका मतलब है विकलांग बनाने की कोशिश हो रही है। और विकलांगता के साथ आप पत्रकारिता कर पाइएगा क्या? जब तक मान लीजिए मुखर होकर पत्रकारिता नहीं कीजिएगा तो लोगों को न्याय तो नहीं मिल सकेगा। तो इसके लिए मैं तमाम पत्रकारों से आह्वान करता हूं, और खगड़िया के तमाम जिम्मेदार लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इस पूरे भ्रष्टाचार की पोटली जो खुली हुई है उसको अपने अपने हिसाब से शासन प्रशासन तक पहुंचाइए, और पत्रकारों को सच लिखने की जो आज़ादी मिली हुई है वो उस पर कलम पर बंदिश नहीं लगे। ये सबसे गुजारिश करेंगे, यहाँ के तमाम पत्रकारों से भी और खगड़िया के तमाम जिम्मेदार लोगों से भी। तमाम जिम्मेदार लोगों से आपने अपील किया है। और देखिए, और बहुत सारी बातें हम फिर दोहरा के आएंगे, दोबारा इनसे मिलेंगे, राजेश सिन्हा जी से, और खगड़िया के जो एक कहा जाए क्रांतिकारी पत्रकार, और यदि इस प्रकार की घटना इनके साथ भेदभाव बरत करके किया जा रहा है तो ये तो जांच का विषय है। चूँकि बोल रहे हैं कि आला अधिकारी ने भी बताया है इनको कि आप जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक आप फ्री हैं और काम करते रहिए, जांच जारी है। और यह कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल JP News 23 को फॉलो करें
और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें। जांच पड़ताल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से राजेश सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए तमाम व्यूअर्स को